आप देख रहे हैं भाई साहब, उम्मीद करता हूँ आप जिधर भी होंगे हैरियत से होंगे। भाई हम विराट कोहली की रिटायरमेंट के ऊपर मैंने एक पीछे वीडियो लगाई थी उमर फजाल की, और आज मैं वीडियो लगाने जा रहा हूँ फुरकान भट्टी की। फुरकान भट्टी की वीडियो मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि फुरकान भट्टी को पर्सनली मैं खुद सुनता हूँ, और वो बंदा चीज़ को एक्सप्लेन करना जानता है, और वो बंदा क्रिकेट को समझता है। वो बंदा क्रिकेट की रग रग से वाकिफ़ है। तो चलते हैं फुरकान भट्टी की वीडियो के ऊपर कि फुरकान भट्टी का क्या रिएक्शन है विराट कोहली की रिटायरमेंट के ऊपर। तो चलते हैं। विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। यकीन आ तो नहीं रहा, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता था ना विराट कोहली के बारे में कि विराट ने टाइम से बहुत पहले चुपचाप अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करके साइड पे हो जाना है। टू अर्ली विराट कोहली, बहुत जल्दी कर दी। वो इंग्लिश में एक कहावत है, यू ट्रेन फॉर द लास्ट 10 years ऑफ योर लाइफ। इतनी अच्छी ट्रेनिंग की है। वो किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि विराट तूने जो छोले भटूरे छोड़े हैं वो इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के लिए नहीं छोड़े थे, अभी कंटिन्यू करो। बहुत डीप बात थी वो, बहुत जल्दी कर दी 36 साल की उम्र में। मतलब क्या यार, इतनी अच्छी फिटनेस, क्रेजी ट्रेनिंग, सारी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन। अभी थे 3-4 साल विराट कोहली के। मैं मानता हूं कि उस तरह से रन्स शायद टेस्ट क्रिकेट में नहीं बन रहे थे, लेकिन यहां पे फाइट करनी थी। मैं एक बड़े दिल की बात बताऊं, पिछले 5-6-7 साल में जब से विराट कोहली अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बिजी हुआ है ना, वो बिल्कुल बदल गया। विराट कोहली वॉज ए बीस्ट। अग्रेशन का नाम था विराट कोहली। अभी भी एट टाइम्स अग्रेशन बाहर आता था। ओह, हाँ, चलो शुक्र है वनडे में वो है, लेकिन टेस्ट से जाना मतलब ये कितना बड़ा नुकसान है। ये वो दर्द है जिसकी दर्द थोड़ी देर के बाद होती है। अभी तो कुछ खास इसका दर्द फील नहीं हो रहा, लेकिन ये दर्द बार बार आएगी। मतलब विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच भी नहीं खेला। मतलब कितना बड़ा नुकसान है ये क्रिकेट का। विराट कोहली बहुत जल्दी कर दी चीकू भाई, बहुत जल्दी कर दी। इट्स टू अर्ली। कल खबरें आ रही थी कि, बल्कि परसों रात से खबरें आना शुरू हो गई थी कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है, और इंडिया के कोई एक्स क्रिकेटर उनसे बात भी करेंगे। प्रोबेबली द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने उनसे बात करनी थी। फिर ब्रायन लारा ने भी ओपन होकर सोशल मीडिया पे लिखा कि कोहली को कंटिन्यू करना चाहिए। कोई चीज सेंस नहीं बना रही थी, कोई चीज सेंस नहीं बना रही थी। अब मुझे नहीं पता कि इस चीज में कितनी हकीकत है, लेकिन इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि विराट कोहली कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस कर रहे थे कि मेरी अब टीम में जगह नहीं बनती। मतलब ऑब्वियसली बनती है, बट मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था, इंडियन मीडिया, कि विराट कोहली को लगता है कि मेरी जगह नहीं बनती। अब जो युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, नौजवान यंगस्टर आ रहे हैं, अब उनको टेक ओवर करना है। यार बहुत बड़ा गैप आ गया है। अभी रोहित शर्मा ने भी हफ्ता पहले अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। इतना बड़ा गैप आ जाता है जब दो सीनियर प्लेयर एक साथ छोड़ के चले जाएं। रोहित शर्मा तो रिटायर्ड नहीं होना चाहते थे, ये पत्थर पे लकीर बात है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में कितना फेमस वो ब्रॉडकास्टर के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मुझे जिंदगी का पता है, मैं यहां खेलने आया हूं, कोई बाहर बैठा ये डिसाइड नहीं करेगा कि हमने कब आना है कब जाना है। रोहित वांटेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। क्या उनको बीसीसीआई की तरफ से कन्वे किया गया? अच्छा, रोहित के केस में टेस्ट क्रिकेट से उनका जाना ये गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के लिए एक ठीक डिसीजन है। देखें, दोनों ग्रेट प्लेयर हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो कोई कंपैरिजन अब फिलहाल नहीं है, क्योंकि विराट ने जो अगले 3-4 साल क्रिकेट खेलनी थी, टेस्ट की बात कर रहा हूं, वो अपनी फिटनेस के ऊपर खेलनी थी। और रोहित खैर शुरू से कभी भी फिटनेस फ्रीक नहीं रहा, लेकिन एक टाइम आ गया था 2022-23 के टाइम, जब उसको
थोड़ा सा इंप्रूव करना था अपने फिटनेस को। लेकिन उसके बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला 2023 का, फाइनल में अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। तब रोहित को लोगों की तरफ से बड़ी अच्छी बैकिंग मिल गई और 2024 और 25 में ऑब्वियसली इंडियन टीम ने 2 बैक टू बैक ट्रॉफीज जीत के कमाल कर दिया था। सो टेस्ट में रोहित का जाना बनता था, बट द पॉइंट इज कि वो नहीं जाना चाहता था। तो प्रोबेबली वो जो बीसीसीआई मशहूर है टफ कॉल्स लेने के लिए, वो मुझे यहां पे अप्लाई होती नजर आ रही है रोहित के केस में। आपको वो MS धोनी मूवी के सीन याद हैं? 2-3 सीनियर प्लेयर्स को फील्डिंग की वजह से साइड पे कर दिया गया। सो बीसीसीआई एट टाइम्स बड़ी टफ कॉल लेता रहा है। चाहे वो अनिल कुंबले को साइड पे करना था, वो अलग बात थी कि वो विराट कोहली के कहने की वजह से ही किया गया था, लेकिन बीसीसीआई ऐसी फेयरलेस कॉल्स लेता रहा है पास्ट में। लेकिन विराट के केस में सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी एक बंदे ने भी विराट को ये हिंट दिया हो कि भाई साहब आप जरा रिटायर हो जाएं। कोहली ने ये फैसला खुद किया। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू ब्लेम हिज फैमिली एज वेल। मैं रिपीट करना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू ब्लेम हिज फैमिली कि आपने कैसे इतनी कम उम्र में, आई एम श्योर विराट कोहली ने अपनी फैमिली से बात की होगी, अपने भाइयों से, अपनी मदर से, अपनी वाइफ से, कैसे कैसे ये डिसीजन हो सकता है यार? ये डिसीजन नहीं होने वाला था, ये दिल की बातें हैं। मतलब इतनी बंदे ने हार्डवर्क की टेस्ट क्रिकेट 36 साल की उम्र में छोड़ने के लिए, नहीं समझ आ रही है बात। और खबरें चल रही थी ना कल परसों से कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट का कह दिया बीसीसीआई को। अब एक दफा तीर कमान से निकल चुका था। इंग्लैंड में अगर 2-3 टेस्ट मैच विराट कोहली के बुरे जाते ना, तो बातें चलना शुरू हो जानी थी कि हाँ शायद विराट को चले जाना चाहिए। मतलब एक दफा जब ये बात बाहर आ गई थी ना कि विराट ने कन्वे कर दी है, तो फिर वो क्या कहते हैं, मजा खट्टा हो गया था। अब उसने होना ही होना था। और विराट कोहली, जिसके बारे में मैंने हमेशा आपको बताया है, हमेशा, कि विराट ने टाइम से पहले जाना है, और वही हुआ है। बहुत जल्दी कर दी। वर्ल्ड क्रिकेट को इसका बहुत नुकसान है। आपको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज समझनी है कि विराट कोहली के नाम के ऊपर तो क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रही है। आज जो लोग टेस्ट क्रिकेट, मतलब मैं जियो पे भी अब क्रिकेट देखना शुरू हो गया हूं, सो आई कैन सी द नंबर्स एज वेल, एंड नंबर्स डोंट लाई। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। जब विराट कोहली का मैच आता है, या इवन अगर टेस्ट में भी विराट कोहली बैटिंग करने आया है, तो भाई 21-22 करोड़ बंदा एक्टिव हो जाता है सिर्फ जियो पे। और अगर इंडिया का मैच चल रहा है, मैच शुरू होता है, तो 70-80 लाख बंदा देख रहा होता है। खैर ये भी बहुत बड़ा नंबर है 70-80 लाख, लेकिन इंडिया के लिए ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। वो 140 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है। कोई दूसरा बड़ा अपकमिंग स्टार या मौजूदा कोई अच्छा प्लेयर बैटिंग कर रहा है, किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी अगर बैटिंग कर रहा है तो 4-5 करोड़ बंदा देख लेता है। लेकिन जब विराट या रोहित जैसा बंदा आता है, तो 21-22 करोड़, आहिस्ता आहिस्ता 24-25-30 करोड़ तक बात पहुंच जाती है। ये स्पेसिफिकली मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। तो वो नंबर्स डेफिनेटली नीचे जाएंगे। टेंशन क्या थी जो बीसीसीआई रोकना चाह रहा था? एक तो चलो हमारे दिल का इमोशन है ना कि विराट कोहली को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, लेकिन कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने अपनी अपकमिंग जितनी सीरीज सोची होंगी, बात की होंगी, लॉक की होंगी, उसमें कमर्शियल बहुत हद तक इन्वॉल्व होता है। कि जी अब मिसाल के तौर पे कोई भी एक स्पॉन्सर, मैं किसी स्पॉन्सर की यहां पे फ्री पे प्रमोशन नहीं करूंगा, जो भी इंडिया का स्पॉन्सर है, वो इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर कर रहा है, वो ये सोचते हैं यार विराट कोहली हमारी जर्सी पहनेगा। मतलब अब विराट कोहली एक दूसरे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं जो स्पोर्ट्स की चीजें बनाता है, आपको पता है, लेकिन इंडियन टीम का जो स्पॉन्सर है वो दूसरा ब्रांड है। अब जो दूसरा ब्रांड है वो शायद उसका हाथ इतना नहीं पड़ता कि वो विराट कोहली को स्पॉन्सर कर ले, क्योंकि वो 10 साल के लिए किसी के पास है। एक मिसाल दे रहा हूं। लेकिन अगर वो दूसरा ब्रांड इंडियन टीम को स्पॉन्सर करेगा, तो उनको विराट के साथ 10 और ब्रांड मिल जाते हैं। अकेला विराट बाकियों से भी महंगा है, वो अलग बात है, लेकिन द पॉइंट इज के
कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव है इसमें। आपने विराट के नाम पे कितनी चीजें पास्ट में कमाई हैं, कितनी चीजें लॉक की हैं। अब वो इतना बड़ा एक एसेट इंडियन टीम से चला गया है। आई वुड मेंशन अगेन एज वेल कि विराट कोहली को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन एक्सपीरियंस हैज नो शॉर्टकट। एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट में। अगर रोहित चला गया था, विच वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स टू बी ऑनेस्ट, तो विराट को 1-1.5 साल वेट करना चाहिए था। गौतम गंभीर को वो बता देता, कॉन्फिडेंस में ले लेता। आई एम श्योर अगर बात की जाती कि बीसीसीआई को नहीं लूप में लेना, लेकिन मैनेजमेंट को पता होता कि यार विराट कहीं ना कहीं ये सोच रहा है, तो आप उसके अराउंड जरा रेडी हो जाते। अब क्या होगा, अब अगर इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल पेश करती है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, तो सबसे पहले जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं होगा। यह होगा कि यार विराट होता ना तो टीम बच जाती। वो अलग बात है कि विराट कोहली भी अब उस फॉर्म में नहीं रहे, लेकिन इतनी ग्रेट फिटनेस के साथ कोहली एक आधी इनिंग्स ऐसी खेल जाता था कि वो फिर ट्रॉफी उठा के वापस आता था। तो वो गैप बहुत बड़ा है। अब मैं कंप्लीटली ये तो नहीं कह सकता कि इस गैप की वजह से इंडियन टीम को बहुत नुकसान होगा, लेकिन कमी जरूर महसूस होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस मौजूद हैं। जब जब इंडिया के सीनियर्स ने रेस्ट की है, इंडिया के जूनियर्स ने अपनी टीम को उठा के रखा है। गाबा का घमंड, या जब पर्थ के टेस्ट मैच में इंडिया को धचका लगा, बुमराह भी नहीं था, रोहित भी नहीं था, अनबिलीवेबल टेस्ट मैच जीता पर्थ में। मुझे भी गलत साबित किया, मैं कंफर्म था कि इंडिया पर्थ में नहीं जीत सकता, लेकिन उन्होंने गलत साबित किया। आई एम हैप्पी फॉर इट। सो विराट भाई बहुत जल्दी कर गए यार। विराट इस जनरेशन का, हमारी जनरेशन का नंबर 1 बैटर रहा है, डोमिनेट करता रहा है। अब मुझे पता है हमारे इस टाइम पाकिस्तान इंडिया के बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। सिर्फ क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी नीड टू सैल्यूट दिस मैन विराट कोहली फॉर हिज सर्विसेज। जितनी सर्विसेज विराट कोहली ने ओवर द इयर्स अपने कंट्री को दी हैं और हमारी क्रिकेट को दुनिया में प्रमोट किया है। और आप एक ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां क्रिकेट नहीं होती, वहां आप किसी से पूछें डू यू नो विराट कोहली, ऑब्वियसली पता होगा। एक बंदे की वजह से आपका पूरा मुल्क जाना जाता है। तो कितना नुकसान है क्रिकेट को गोइंग फॉरवर्ड, आप और मैं इस नुकसान का अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरी ख्वाहिश है, मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि विराट कोहली 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो लाजमी खेलें। कोई फिटनेस, कोई, खैर वैसे ही वो बड़ा फिट बंदा है, इंजरी नहीं होती उसको, ज्यादातर होती नहीं है बल्कि बहुत कम होती है। कोई निगल आ जाए तो वो अलग बात है, मेजर इंजरी से वो नहीं गुजरता, लेकिन यू नेवर नो। मेरी दुआ है कि अब हमारे पास विराट कोहली सिर्फ एक ही फॉर्मेट में है, एंड वी वांट टू सी हिम प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली का वो वर्ल्ड कप खेलना। बहुत बड़ा लॉस है यार हमारी क्रिकेट के लिए, मतलब दिल्ली उदास हो गया। विराट कोहली उन प्लेयर्स में से एक है वो जिनके बारे में कहा जाता है ना कि यार ये चला गया तो मैंने क्रिकेट ही नहीं देखनी। अच्छा, मेरे बचपन में, अब बड़े लोग मानेंगे नहीं बट आई एम जस्ट 30 मैं 30 साल का हूं। तो मेरे बचपन में पता है वो कौन से प्लेयर थे? मैं अपने बड़ों को सुनता था, यार अगर ये रिटायर हो गया ना तो मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा। ही वॉज द ग्रेट वसीम अकरम। मतलब मेरे घर में मेरे कजन्स, मेरे भाई, मेरे बड़े ये कहते थे कि वसीम अकरम चला गया ना तो हमने क्रिकेट नहीं देखनी। लेकिन खैर ये भी एक सच है कि क्रिकेट नहीं रुकती। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछे कि मेरी लाइफ में ऐसा कौन सा प्लेयर था जिसके पीछे मैं पागल था, अभी बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम है लेकिन मैंने हमेशा बड़े प्राउड के साथ बताया है, बिकॉज एज ए किड आई यूज टू लव हिम। मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ। जब तक उन्होंने वो फिक्सिंग नहीं की थी तब तो खैर खाना ही खराब हो गया, लेकिन मैं मोहम्मद आसिफ का बहुत बड़ा फैन था। उनकी जो एबिलिटी थी इन स्विंग आउट स्विंग एक ही एक्शन के साथ,
मतलब बहुत कम क्रिकेट खेली आसिफ ने, लेकिन वो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट दिस इज माय ट्रू फीलिंग्स। बहुत बड़ा नुकसान है सारे पाकिस्तान की तरफ से। हम विराट कोहली को ऑन ए ग्रेट करियर मुबारकबाद देते हैं। बड़ी जल्दी कर दी, यकीन नहीं आ रहा। सो वनडे में मैं उम्मीद करता हूं कि विराट कोहली की अभी बहुत ज्यादा ग्रेट इनिंग्स हमें देखने को मिलेंगी।